दोस्तों, कुछ लोग जो वर्दी में होते हैं वहीं पर टहल रहे होते हैं और उनके हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं। और जब वो आते हैं तो वहीं पर एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ में मैगी खा रहा था, वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। वो कुछ नहीं बोलता है। वो जैसे ही दोबारा पूछते हैं, उसे बड़ा ही अजीब लगता है कि ये कैसा सवाल है। इसके बाद जब वो तीसरी बार वो लोग बोलते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, तुम अपना नाम तो बता दो। वो कहता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। इतनी बात सुनते ही वो लोग गोलियों की बरसात करने लगते हैं। मौके पर उसकी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी मार दो, मुझे जिंदा छोड़ करके क्या करोगे। वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी से कहना कि हमने तुम्हारे पति की कैसे हत्या कर दी। इसके बाद तो गोलियों की तड़तड़ाहट रुकती नहीं है और गोलियों की बरसात होने लगती है। वहां पे भारी संख्या में लोग होते हैं। जो कोई भाग रहा था, अपनी जान बचा रहा था, लेकिन उसमें कितने लोग मारे जाते हैं। बहुत ही लोग की हत्या कर देते हैं वो लोग। और बस यही संदेश देते हैं कि जा करके अपने मोदी से कह देना कि हम लोगों ने कितनी बुरी मौत दी है इन लोगों को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर का एक जिला लगता है अनंतनाग, और अनंतनाग का ही एक गांव लगता है पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वही की ये घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और कानपुर का ही एक थाना लगता है महाराजगंज। महाराजगंज थाने के अंतर्गत का एक व्यक्ति है जिसका नाम शुभम द्विवेदी। दोस्तों, जो शुभम द्विवेदी था वो बहुत बड़ा कारोबारी था, सीमेंट का उसका कारोबार था। और उसकी शादी 12 फरवरी 2025 को हुई थी, लेकिन वो कहीं घूमने नहीं गया था। जो आम भाषा में कहें तो हनीमून मनाने वो कहीं नहीं गया था। इसके बाद वो अप्रैल में प्लान करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं। जब ऐसी बात परिवार वाले सुनते हैं तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी चलेंगे घूमने के लिए। देखते ही देखते परिवार में 9 सदस्यों की लिस्ट तैयार हो जाती है। इसके बाद वो लोग 16 अप्रैल 2025 को वो लोग सीधे श्रीनगर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वो लोग कमरा लेते हैं, रूम, जिसमें वो लोग ठहरने का प्रबंध करते हैं और अपना बैग वगैरह रखने के लिए वो कमरा लेते हैं। क्योंकि इधर उधर दिन भर घूमते थे, शाम को उस कमरे में आते थे, आराम करते थे। दोस्तों, पहले तो वो लोग जाते हैं गुलमर्ग, फिर दूसरी जगह वो लोग जाते हैं सोनमर्ग, और इसके बाद वो लोग अब काफी जगह घूम चुके थे। अब बचा था तो वही पहलगाम, जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब वो लोग आपस में प्लान करते हैं कि अब हम चलेंगे पहलगाम, जो बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। इसके बाद क्या होता है कि जो परिवार के और भी सदस्य होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। उसमें तैयार होता है शुभम द्विवेदी, उसकी पत्नी और एक उसका चचेरा भाई होता है और उसकी पत्नी। 4 लोग ही तैयार होते हैं वहां जाने के लिए पहलगाम। क्योंकि वहां पे चढ़ाई भी बहुत ज्यादा होती है, 8-10 किलोमीटर की दूरी होती है। वहीं पर एक घाटी होती है, वैसन घाटी, उसी को घूमने के लिए, देखने के लिए वो लोग जाते हैं और कहते हैं कि हम जा रहे हैं। वहां पर जाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है। घोड़े वहां पे होते हैं, और वैसे तो कोई वहां पे नहीं चढ़ सकता था क्योंकि 10-12 किलोमीटर की दूरी होती है। इसके बाद जो शुभम द्विवेदी होता है घोड़े वालों से बात करता है और कहता है कि ठीक है, हम घोड़े से चलेंगे। जब वो लोग अपने हिसाब से मोल भाव करते हैं, कहते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे। इसके बाद शुभम बातचीत कर लेता है, सारा कुछ सही हो जाता है। वो पैसे देता है और वो लोग घोड़े पर सवार होते हैं, अपना सफर तय करने लगते हैं। इसके बाद जाने में भी 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर होता है, पहाड़ों में होता है, इधर उधर घूमते घूमते फिर जाना होता है। और वहां पे जाने के बाद जैसे ही वो लोग सफर तय करके अंदर जाते हैं तो अपनी पत्नी से शुभम कहता है कि भूख लगी है। वो कहती है कि हाँ, हमें भी भूख लगी है। क्योंकि 2-3 घंटे का सफर होता है, भूख तो लगी जाती है, प्यास भी लग जाती है। शुभम द्विवेदी वहीं पर खाने के नाम पर, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। मक्के की रोटी और साग थी, और इसके बाद मैगी, जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। वहीं पर वो मैगी का ऑर्डर देता है। शुभम के लिए 1 प्लेट मैगी आ जाती है, अभी उसकी पत्नी के लिए बाकी थी। इसके बाद शुभम अपनी मैगी खाने लगता है। तभी वहीं पर पीछे से 2-3 लोग वर्दी में आते हैं, जो उनके हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं। और आने के बाद वो सीधे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उसे बड़ा ही अजीब लगता है कि ये कैसा सवाल है। वो कुछ नहीं बोलता है। दूसरी बार लोग कहते हैं कि तुम्हें अगर कुछ आयत वगैरह आ रही हो तो उसे तुम सुना सकते हो।
लेकिन फिर भी शुभम द्विवेदी कहता है कि ये कैसा सवाल है। इसके बाद वो अपना मैगी खाने में लग जाता है। लेकिन तीसरी बार जब वो लोग पूछते हैं कि अपना नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। इतनी बात सुनने के बाद वो लोग गोलियों की बरसात करने लगते हैं और उसमें शुभम द्विवेदी मारा जाता है। वो जैसे ही जमीन पर गिरता है उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी पत्नी चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और उसमें उसका भाई भी मारा जाता है। इसके बाद जो वहां पे लोग होते हैं अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागते हैं कि किसी तरह से हमारी जान बच जाए। लेकिन वहां पे ऐसा माहौल हो जाता है कि जितने भी लोग उस गोलियों की जद में आ रहे थे वो मारे जा रहे थे। 5 लोगों का सदस्य एक परिवार होता है जो वो भी पहलगाम ही घूमने आया होता है। वो लोग एक टेंट पड़ा होता है जिसमें वो लोग फटाफट भाग जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम सुरक्षित जगह पर आ गए, अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आतंकवादी अंदर जाते हैं और वहां पे जाने के बाद उस व्यक्ति को बुलाते हैं, कहते हैं चौधरी बाहर आना। वो आता है बाहर। इसके बाद वो लोग तुरंत उसको भी मार देते हैं। इतने में जैसे ही उसकी चीख पुकार निकल जाती है तभी उसका भाई जो अंदर होता है एक और, वो भैया कह करके जैसे ही बाहर आता है आतंकवादी उसको भी मार गिराते हैं। इसके बाद 27 से 28 लोगों की जान वो लोग तुरंत वहीं पर ले लेते हैं। और इसमें मरने वाले और भी लोग होते हैं जो महाराष्ट्र के होते हैं, पुणे के होते हैं और एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जिसका नाम विनय लेफ्टिनेंट होता है। वो अपनी सगाई अभी उसकी 16 अप्रैल को हुई थी, शादी अभी बाकी थी। 2 मई को उसका बर्थडे था। उसकी तैयारी घर पे चल रही थी। लेकिन वो अपनी पत्नी जो उसकी होने वाली पत्नी थी उससे वो कहता है कि हम कहीं घूम करके आते हैं। यूरोप जाने के लिए वो वीजा अप्लाई करता है लेकिन उसका वीजा फेल हो जाता है, यूरोप नहीं जा पाता है। तभी वो कहता है कि यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, हमारे ही भी देश में बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है, हम जम्मू कश्मीर घूमने चलेंगे, वहां पे मिनी स्विट्जरलैंड है और बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है। अपनी होने वाली पत्नी से कहता है, वो तैयार हो जाती है। वो दोनों निकल जाते हैं वहीं पर श्रीनगर। जब श्रीनगर पहुंचते हैं तो पहले ही वो लोग करते हैं रुख कि हम पहलगाम ही चलेंगे और पहलगाम में वो लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहां अभी 16 अप्रैल को वो लोग पहुंचते हैं। अभी 2-3 दिन हुआ था। वो बहुत ही अच्छी जगह, वाकई में अच्छी जगह है। वहां वो लोग आनंद ले रहे थे और बहुत ही उन्हें अच्छा लग रहा था कि तभी 23 अप्रैल को ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें काफी बेकसूर लोगों की जाने जाती है और सिर्फ धर्म के नाम पर जान जाती है। दोस्तों, ऐसा क्या था आतंकवादियों के अंदर कि जो लोग बस धर्म पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, और जो हिंदू था उसकी वो लोग तुरंत ही जान ले लेते थे और ये भी कहते थे कि तुम जाकर के, हम लोग एक संदेश दे रहे हैं, तुम अपने मोदी से कहना कि हम लोगों ने तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चों को कितनी बुरी मौत दी है। दोस्तों, उसमें औरतों को नहीं मारते हैं और औरतों से यही कहते हैं कि तुम जाकर के अपने मोदी से कहना। लेकिन जो भी पुरुष था सबको वो लोग मारते हैं। जो लोग भी उनकी गोलियों की जद में आ रहा था, जो लोग भी उनकी नजर में आ रहा था, सारे लोगों को वो भून डाले थे, सारे लोगों की वो हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जो सरकार है इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले रही है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। उन लोगों को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आखिर धर्म के नाम पर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं कि वहां पे जो भी सैलानी आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं, वो लोग नहीं आए। इसके बाद वहां के लोग बेरोजगार हो जाए, भूख से मरने लगे। यही उन लोगों का सोचना है कि यहाँ पे जब कोई रोजगार नहीं रहेगा तो फिर हम अपने तरीके से इन लोगों को अपने आप में ढाल लेंगे और अपने तरीके से हम इन लोगों को आतंकवादी बना लेंगे। दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।